जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले कई सत्संग में बताया कि मेरी बेटी गुरु जी की नगरी काशी में PhD कर रही है। और संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया, गुरु जी हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी इतना ख्याल रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। सत्संग यही है संगत जी, बेटियां वहाँ अकेली रहती है, अपना एक अपार्टमेंट लिया हुआ, वहाँ अपना खाना खुद बनाती है। तो उसको 5-6 महीने से उसका वो गैस का सिलेंडर चल रहा था और उसके मन में एक ही बात आई थी कि ये सिलेंडर अभी ख़त्म ना हो, जब उसके हस्बैंड आएंगे तब वो कुछ चेंज करवाने का अगर कोई प्रोविज़न बनती है तब उस वक्त ख़त्म होना, तो उस तरह उस टाइम पे हो। तो संगत जी, ये सिर्फ उसके मन में ये ख्याल आया था। और गुरु जी, संगत जी जैसे कहते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता। गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी, कल उन्होंने सिलेंडर चेक करवाया तो जो गार्ड था बिल्डिंग का, उसने सिलेंडर देखा और उठा के देखा और बोला कि मैं हैरान हूँ, आपका सिलेंडर कैसे चल रहा है, ये तो बिल्कुल खाली है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपका हम जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी महाराज। ऐसे ही आप सबके बच्चों पे अपनी मेहर करते रहें, सब के ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। सारी संगत जी पे, सुमन आंटी जी पे, उनके घर परिवार पे, सब पे अपनी मेहर करें। संगत जी, ये सत्संग मेरा शेयर करने का भाव ये था, हम कई बार सोचते हैं, हमारे मन में ख्याल आता, कभी हमारे काम नहीं होते या कुछ चीज़ें जो हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हम सोचते हैं पता नहीं गुरु जी हमारे साथ है या नहीं है। ऐसा नहीं है संगत जी। जिस गुरु जी ने जिसका हाथ पकड़ लिया, गुरु जी हमेशा उसके साथ होते हैं। आप उनको याद करो या ना करो, उनको बुलाओ या ना बुलाओ, गुरु जी हमेशा हर पल साथ होते हैं और जो हमारे लिए बेहतर होता है वही करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को आपको देनी है ढेर सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा आशीर्वाद, जिससे कि आप खूब फूले फलें और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति आपके घर में हो, खूब रोशनी हो। तो हमें क्या करना है? हमें तो गुरु जी का सिमरन करना है, बैठना है गुरु जी के पास, अरदासें करनी है, मत्था टेकना है। बाकी सब कुछ तो गुरु जी ने करना है, हमने तो केवल सरेंडर करना है। और संगत जी, आप गुरु जी के पास जब बैठते हैं तो खो जाइए उनकी आंखों में। उनकी प्यार भरी निगाहें हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं। संगत जी, कभी भी मन उदास मत कीजिएगा कि गुरु जी आप हमारी नहीं सुन रहे। गुरु जी सबकी सुनते हैं। आप देखिए, जब आप सत्संग सुनते हैं तो कितने आपको इस तरह से सत्संग सुनने को मिल जाएंगे कि जल प्रसाद से इतना चमत्कार हुआ, चंदन टीके से ये चमत्कार हुआ, मंत्र जप से ये हुआ, है ना। रेगुलर मैं यहाँ पे सत्संग भेजती हूँ, अपलोड करती हूँ। ये सब कौन करवाता है मुझसे? सब गुरु जी, सब गुरु जी, केवल और केवल ओनली गुरु जी। गुरु जी के साथ सच में प्यार करो। पापा हैं, गुरु पापा हैं, और उनसे प्यार करो। जितना ज़्यादा आप उनमें खो जाएंगे, आप उनको अपने नज़दीक पाएंगे। और गुरु जी का संदेशा है, क्या संदेशा है? गुरु जी कहते हैं, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि गुरु जी को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है? उन्हें सब कुछ मालूम है, और जो तेरे साथ हो रहा है
वो भी देखा जा रहा है। तुझे कोई और प्यार करे या ना करे, तेरा गुरु हमेशा तुझे प्यार करता है, करते हैं और तेरे साथ हैं। तेरे गुरु ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਟਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਜ਼ਾਫੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। अपना खाली वक्त गुरु नाल बिताया कर, सत्संग सुनिया कर। सत्संग में तेरे प्रश्नों के जवाब होते हैं। तो संगत जी अपना खाली वक्त सत्संग सुन के बिताया करो। गुरु जी कहते हैं सत्संग जितना सुनोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, है ना। सारी बातें विश्वास की हैं, जितना ज़्यादा हमारा विश्वास होगा उतनी जल्दी जल्दी हमारे सारे काम सधने लगेंगे। तो संगत जी आपको सत्संग सुनने हैं और जो आपके साथ सत्संग हुए हैं, गुरु जी ने आपका क्या कल्याण किया है, आप यहाँ पर सारे संगत परिवार के साथ साझा कीजिएगा। बताइएगा कि गुरु जी ने आपको कैसे और क्या ब्लेस किया है। अपनी बात पूरी क्लियर वॉइस में एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी ने कहा चाहा तो आपका सत्संग अपलोड हो जाएगा। हाँ जी, गुरु जी ने कहा तो आपका सत्संग अपलोड हो जाएगा, है ना। कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने की होती है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं ले जा सकते, और जिनकी वॉइस क्लियर होती है वही सत्संग यहाँ पे अपलोड होते हैं, है ना। तो वॉइस को क्लियर रखिएगा, चेक कर लीजिएगा पीछे से कोई शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। और गुरु जी करेंगे कल्याण। कमेंट में अपनी हाजिरी अभी कभी लगा दीजिएगा। गुरु जी आपकी सबकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही ये सत्संग आपके पास भेजने के लिए अपलोड करने की तैयारी कर रही हूँ, है ना। लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ से मिलती रहें। यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँचती हैं संगत जी। तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको अपनी भी छोटी सी कल की एक बात बताती हूँ, यानी कि एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। कल बहुत ही ज़्यादा मंगलवार की बात है, बहुत ज़्यादा अजीब सी बात ये हुई कि 2-3 काम एक साथ हो गए। कि मैंने तो मन बनाए रखा था कि मेरे को जो है सुंदरकांड का पाठ लाइव पे आकर करना है, और जैसी गुरु जी की इच्छा छोड़ रखा था गुरु जी के ऊपर, लेकिन घर में कुछ काम था तो काफ़ी व्यस्त थी मैं, और उसके साथ ही मुझे सत्संग सुनने और अपलोड करने का काम भी मैंने ले रखा है। तो व्यस्त बहुत ज़्यादा थी कल। तो अचानक से क्या हुआ, देहरादून में बारिश काफ़ी हो रही है, तो मेरी बालकनी की नाली बंद हो गई। अब नाली बंद हो गई तो खुलेगी कैसे। नाली बंद होने का मतलब है थोड़ी देर तो बालकनी में पानी रहेगा, उसके बाद वो रूम के अंदर आ जाएगा। तो बहुत परेशान हो गई मैं। फिर किसी तरह से कहा, कन्विंस किया कि भाई मेरी नाली खोल दो। काम तो मेरे घर में चल ही रहा था थोड़ा, और खैर नाली खोलने के लिए गए। बारिश में कैसे नाली खुलेगी, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर क्या हुआ कि नीचे जो शॉपकीपर हैं हमारे साथ ही, उन्होंने कहा कि नीचे शटर में उनके करंट आ रहा है। मैंने कहा है ये भी क्या हो गया कि करंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। अब करंट का तो और भी ज़्यादा खतरा, पानी में करंट अगर आने लग जाए तो खैर मैंने जो है, उन्होंने जो है बिजली वालों को दफ्तर में फ़ोन करके बुलाया। सुबह तो वो लोग चले गए। रात को जिस टाइम पे मैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठी, और अभी मेरे को कुछ मतलब मैं 90% मेरा हो चुका था पाठ, और थोड़ा सा रह गया था। तो दरवाज़ा खटखट करने की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। मैंने इग्नोर करा, तो मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे यहीं हो रहा है, कहीं और की आवाज़ आ रही है। फिर बेल आई फ़ोन पे, तो मैंने बीच में ही उठाया अचानक से। हालांकि कई बार मैं काट भी देती हूँ, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मेरे को क्या हुआ, शायद गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं फ़ोन को उठा लूँ, और मैंने फ़ोन को उठाया। बीच में सुंदरकांड का जो पाठ चल रहा था उसको रोका। तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा जल्दी खोलो, करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली के खंभे में सब जगह करंट आ रहा है। मैंने फटाफट से अपनी बेटी को नीचे भेज के दरवाज़ा खुलवाया, और दोबारा से मैंने स्टार्ट करा। मैंने कहा चलो ये लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर आवाज़ आने लगी। फिर तो मुझे बीच में ब्रेक करके मैंने सबसे कहा कि आपके पास जो बुक है जो आप लेके बैठते हैं, आप अपना कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि मैं जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है मेरा वो मैं ऑफलाइन कर लूँ। और फिर मैंने अपना तो ऑफलाइन पार्ट किया और आरती की, और सबसे मैंने कह दिया था जितनी भी संगत यहाँ पे लाइव में जुड़ी हुई थी कि आप अपना पाठ कंप्लीट कर लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना बुक भी लेके बैठिए, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ की, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। और जब मैं लाइव पे पाठ करूँगी तो कुछ अगर इमरजेंसी है तो बीच में करा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी कल तो। पर गुरु जी ने इतनी कृपा की कि वो जो बिजली वाले आए थे, और जब मैं बाद में अपना पूरा कंप्लीट करके आरती के बाद जब मैं नीचे पहुँच गई तो देखा, उन्होंने बताया कि देखो, क्योंकि ठीक करा, टच करके देखो खंभे पे। बोला, मैंने सच में टच करा, इतना तेज़ गर्म था कि जैसे तवा,
रोटी बनाने के लिए गर्म कर लेते हैं, इतना तेज़ था। वो कहने लगे अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो पूरे घर में करंट फैलता, बहुत सारे मतलब जो हमारे नीचे है उनके यहाँ, हमारे यहाँ सब जगह करंट फैल जाता। तो बस इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। कल गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसलिए संगत जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुरुजी के सिमरन में बिताइए, सत्संग में बिताइए। घर बैठे आपके पास ये सत्संग पहुंच रहे हैं, कितनी दूर दूर से आपके पास सत्संग पहुंचते हैं, कनाडा से, हांगकांग से, देश के यहाँ कोने कोने से, और जो देश के बाहर हैं उनके पास यहाँ पे अपने भारत के सत्संग पहुंचते हैं। तो आप सभी लोग सत्संग को सुनिए और आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का, दोनों का करते हैं कल्याण। बाकी सब कुछ तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी तो देख ही रहे हैं कौन कितना वक्त दे रहा है ना। मेरा बहुत बहुत वक्त लगता है इसमें, आप सबके सत्संग सुनती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर बहुत टाइम जाता है। तो बस मैं ये सेवा कर रही हूँ। गुरुजी सबका कल्याण करें, सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का, सभी का गुरुजी कल्याण करें। मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग सुन रहे हैं उनका खूब खूब कल्याण कीजिएगा गुरुजी, और उनके कष्ट दूर कीजिएगा, उनको, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस कीजिएगा। और संगत जी छोटी सी सेवा आपकी भी है कि आपको सत्संग को शेयर करना है ना। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी। सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग 8वां सत्संग है जो शुक्राना सत्संग है। गुरु जी को मैं बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने इतना मेर भरा हाथ रखा है, बहुत बड़ी विश पूरी करी है मेरी। और ये जो अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आंटी जी। शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली मेरा नाम टीना है, मैं फरीदाबाद से हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे ऊपर, कुछ भी ऐसी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ टमी की प्रॉब्लम, पेट दर्द की प्रॉब्लम। और तो मुझे डॉक्टर ने कुछ जवाब दे दिया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो अभी बहुत बढ़ जाएगी। तो मैंने गुरुजी को, एक्चुअली मेरी मदर ने भी रोना शुरू कर दिया, बहुत परेशान हो गए। तो मैंने बस खाली गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरे को ठीक कर दो, क्योंकि मुझे अपनी मदर का भी और मुझे अपने घर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं ही बेड पर पड़ गई तो कैसे, घर तो पूरा रुल जाएगा। गुरुजी ने चमत्कार कर दिया और मुझे मेडिसिन भी गुरुजी ने खाने नहीं दी। मेडिसिन के बिल्कुल बिना ही गुरुजी, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड कि मेडिसिन के बिना ही, मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई, मेरी वो तबीयत ठीक हो गई, मेरा टमी ठीक हो गया, जो मेरे को दर्द था बहुत टमी में। तो मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड सीरियसली संगत जी, कि मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई, मैंने कुछ भी नहीं खाया, दवाई कोई नहीं ली, मैंने कुछ भी ऐसा लिक्विड नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा। बट बस मैंने गुरुजी को बस अरदास करी थी, तो मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बस 2 दिन में ही, तो मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे गुरुजी ने मेरा दिल दिमाग उधर कहीं और लगा दिया, जो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा दर्द कहाँ चला गया। आई एम सो सरप्राइज। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अब मेरा एक और 9वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेहर करी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, तो मेरे में पैसे, मनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी कि मनी बिल्कुल कम हो गया, और मैंने अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, किसी को भी नहीं बताया। और मैं डर गई कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कभी भी आ सकता है और मुझसे पैसे खर्च हो गए हैं। मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरे पैसे ही पूरे कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं कैसे पे करूँगी, और मैं मम्मा को भी नहीं बता सकती, और मैं बहुत डर रही हूँ। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा मुझे बहुत बातें सुनाएंगे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो आज ही गुरुजी ने सरप्राइज़ कर दिया कि इमीडिएटली मेरी मदर ने, मतलब कुछ पता नहीं कहाँ से पैसों का इंतज़ाम हो गया, मेरे पैसे पूरे हो गए पेटीएम में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा हो गया। जितना मेरी मदर ने मुझे दिया था, मुझे उसको पूरा करना था, तो बट मेरे से आधे लग चुके थे। और मतलब मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैं बहुत परेशान थी, और गुरुजी ने एक ये भी चीज़ किया कि मैंने अरदास करी और मैं अरदास करके भी भूल गई। अंदर में बस थोड़ी बात चल रही थी, फिर मेरे मन में था गुरुजी कर देंगे। गुरुजी ने बिल्कुल भुलवा दिया था मुझे कि अब तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मतलब बिल्कुल भुलवा दिया।
और उन्होंने कुछ बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी वो मोबाइल में दिए, जैसे मैं यूट्यूब के थ्रू, जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ आता रहता है, तो गुड न्यूज़ आ रही है, परेशान मत हो, आगे मनी की कोई टेंशन नहीं रहेगी, पैसा ही पैसा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग मतलब। तो गुरुजी ने ऐसे बोला, तो मैंने चलो, मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है। तो आज ही मॉर्निंग में मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो गया और मैंने पेटीएम में कर दिए पैसे। बट आई एम सो सो हैप्पी गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। मतलब इतनी, मतलब गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, उन चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं गुरुजी कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, मेरी अरदासों को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं गुरुजी से कुछ भी मांग सकती हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने अभी गुरुजी को एक और अरदास लगाई है, वो मेरा बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड है, जो मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। वो डिसीजन मैं नहीं लूँगी, वो गुरुजी ही लेंगे डिसीजन, जिसमें मेरे को कोई तकलीफ़ भी ना हो, मैं खुश भी रहूँ, और अगर बहुत अच्छी जो मेरी बात अरदास में अगर गुरुजी पूरी भी कर दें, तो वो तो मेरे लिए बहुत हैप्पी है। तो बस संगत जी, गुरुजी ही इज़ द बेस्ट ऑफ गुरुजी। आई रियली लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बड़ा थैंक्स है। बाकी संगत जी, मेरा बहुत बड़ा वीडियो जो है, मेरा बहुत बड़ा ऑडियो क्लिप हो जाएगा, तो एनीवेज़ गुरुजी का बहुत बड़ा थैंक्स है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, हमारा जो आप सत्संग के थ्रू सबके लिए मैसेजेस पहुंचाते हैं। गुरुजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, वाहिगुरु आपका मेहर करे, सर्वदा भला होवे, सारी संगत जी की सुने गुरुजी, ज़रूर सबकी मन की मुरादें पूरी करे, सर्वदा भला होवे। थैंक यू संगत जी, आप लोग भी इतना ध्यान से सबकी सत्संग सुनते हैं, सबको आपको आंसर्स भी मिलते हैं सत्संग के थ्रू, तो कितना टाइम भी आप ही निकालते हैं गुरुजी के लिए, हम संगतों के लिए भी, हम लोग सारे आपस में ही संगत हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अपने शुक्राना को पूरे संगत के सामने शेयर करने में, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है, एक मन की बहुत खुशी होती है। बट आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गुरुजी। और मैंने अपना सत्संग शेयर करती हूँ अपने संगत के साथ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू संगत जी, जो आप लोग में हमारा सत्संग सुनते हैं, बहुत बड़ा थैंक्स है आपका, आप सबका सबका, द होल वर्ल्ड, सबका। तो थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को गुरुजी के गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 15 तारीख है, 15 जुलाई, और गुरुजी के चरणों में मैं अपना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुजी, आपने सचमुच मेरे सर पे हाथ रख दिया, और जब से आप मिले गुरुपा, मेरे मन में शांति तो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छी भी हूँ। पर गुरुपा, बच्चे को थोड़ा सा आप ध्यान दे गुरुपा, बच्चे का हाथ पकड़ ले, उसके अंग संग रहे गुरुपा, पता नहीं किन दोस्तों के बीच वो भटक रहा है गुरुपा, उसको अच्छे से उसका वो हॉस्टल में पहुंचवा दें, क्लास करे, और वो उसके अंग संग क्लास रूम में आप क्लासमेट बन के आप रहें गुरुपा, उसके रूममेट बन के रहें गुरुपा, उसको ऐसा दोस्त दे कि उसकी की ज़िंदगी अच्छे से बदल जाए गुरुपा। वो एकदम पता नहीं कैसे भटक गया है गलत दोस्तों के साथ गुरुपा, आप उसका हाथ पकड़ ले गुरुपा, उसको अपने अंग संग रखिए गुरुपा, दोस्त के रूप में आप उसके साथ रहिएगा गुरुपा। और वो गुरुपा, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है गुरुपा, दिन भर घर के बाहर रहता है गुरुपा, थोड़ा सा उसको बुद्धि दीजिए, आपसे विनती है गुरुपा, उसके साथ रहिए गुरुपा, मेरी खुशी उसी के साथ जुड़ी है गुरुपा, वो खुश रहता है तो मैं भी खुश रहती हूँ गुरुपा। वो घर में खाना नहीं खाता, दिन भर बाहर का खाना खाता है गुरुपा, आप उसको समझाइए वो क्यों ऐसे कर रहा है गुरुपा। घर से कब जाना, घर में कब आना, कोई समय नहीं है गुरुपा, उसको सही समय का ज्ञात करवाइए, उसको सही गलत का ज्ञान करवाइए गुरुपा। गुरुपा, मैं शुक्राना तो आपका करती हूँ गुरुपा, लेकिन परेशान भी रहती हूँ उससे। शुक्राना है गुरुपा कि हाँ, उसका आपने उसको
पास करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। अब उसको पहुँचा दीजिए और अच्छे से उसको स्टेबल कीजिए गुरुपा, वो पढ़े लिखे अच्छे से रहे। बहुत परेशान हमको कर दिया है गुरुपा, मैं उसके चलते परेशान हूँ गुरुपा। आप कहते हैं कि बच्चे को तुम्हारा मैं ब्लेस करता हूँ और वो बहुत अच्छा करेगा। तो हाँ गुरुपा, अच्छा करेगा मुझे भी पता है, लेकिन अभी जो उन बच्चों के साथ भटक रहा है उनसे उनकी दूरी बनवाइए गुरुपा। वो बच्चों के साथ, जो अभी बच्चों के साथ जिनके साथ रह रहा है, वो उनसे उसकी दूरी बनवाइए, तभी वो सुधर पाएगा गुरुपा। और गुरुपा आपने, मैं उसके चलते समझ नहीं पाती हूँ गुरुपा, मैं आपका सत्संग कैसे करूँ। मैं उसके परेशानी में परेशान रहती हूँ गुरुपा। उसको समय पर घर में रहना ही नहीं चाहता, उसका मन ही नहीं लगता है घर में। मैं कहाँ से लोग को लाऊं जो बैठ करके लोग से बात करें गुरुपा। आप उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा, बस आपसे यही एक अरदास है कि उसके अंग संग रहिएगा। आप मुझे कबूतर रूप में रोज़ सुबह मिलते हैं गुरुपा, दोपहर में भी मिलते हैं। हम जानते हैं कि आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं पहले से तो बहुत अच्छी हूँ गुरुपा, जब से आपने हाथ पकड़ा, आपने तो अपनी बेटी का, क्या बोलूँ, आपको तो सब पता है गुरुपा, आपको तो सब पता है। पहले से तो मैं ठीक हूँ, पर बस वो सही हो जाए तो मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी गुरुपा। और मैं जब आऊँ दिल्ली तो आप अपने दरबार में मुझे बुला लीजिएगा गुरुपा, मैं दर्शन करना चाहूँगी आपका। मेरे ऊपर ये रहम कीजिएगा गुरुपा, मुझे अपने दरबार में बुलाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पास है बहुत सारा ब्लेसिंग करने का गुरुपा। मेरे बहुत सारे पैसे इधर उधर फंस गए हैं। आप बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे पैसे को बांध दिया गया है गुरुपा। वो आखिर कैसे मेरा वापस आएगा गुरुपा? आप मेरा पैसा निकलवा दीजिए गुरुपा। मैं परेशान हूँ गुरुपा, बहुत परेशान हूँ अकेले। वो सब पैसा निकलवा दीजिए गुरुपा, उस सबके मन में समा के वो पैसा निकलवा दीजिए। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं। आपका तो दिन आया है, महाशिव का ही दिन है सावन, और आप कह भी रहे हैं कि देखो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। देख, वो तो बनेगा बाबा, लेकिन वो सब पैसा मेरा मंगवा दीजिए, निकलवा दीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में, मेरे पिताजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार और जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से है गुरुपा के चरणों में समर्पित, लेकिन स्पेशली आपके नाती की तरफ से है, क्योंकि एक सत्संग आया था संगत जी, जिसका ये था हेडलाइन कि तेरे पुत्र को संकट से बचाने के लिए ये सत्संग भेजा है, सुन। तो वो सत्संग हम सुने थे संगत जी, परसों नरसों का बात है ये जो सत्संग आया था। तो वो सत्संग तो हम सुने थे, उसमें 3-4 सत्संग था अलग अलग प्रकार का। तो सबसे फर्स्ट वाला हमको याद है, तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि उसमें था कि जो संगत जी थी उस सत्संग बता रही थी कि उनके बेटे को बार बार तबीयत खराब हो जा रहा था, नाक में हड्डी बढ़ जा रहा था, ऐसा पता चला डॉक्टर के पास जाने से। सांस में प्रॉब्लम होता था लेने से, और जैसे भी सीजन चेंज होता था तो उनके बेटे को बहुत प्रॉब्लम होता था, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाता था, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पाती थी। और डॉक्टर के पास गई तो कोई ऑपरेशन बोलता है, तो कोई और भी क्या क्या मतलब कुछ कुछ बोलता है, और परमानेंट उपाय ऑपरेशन ही बताया जा रहा था, सर्जरी ही बताया जा रहा था। तो उसके बाद वो जो सत्संग के अंदर संगत जी थी वो अपने बेटे को ये देती रही जल प्रसाद, और जल प्रसाद से दवाई देती रही और चंदन टीका लगाती रही। तो फिर बाद में धीरे धीरे उनको जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल आया, सर्जरी का उनको जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसा तो सच में संगत जी ऐसा होता ही है, ये हम लोग सब जानते हैं, पूरा संगत परिवार जानता है कि जल प्रसाद और गुरुपा का चंदन प्रसाद में जो ताकत है, जो शक्ति, वो दुनिया की किसी दवाई में नहीं है। गुरुपा ही हम लोगों के डॉक्टर हैं, और माता पिता, भाई बहन, बंधु, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ है। तो गुरुपा, हमको पता नहीं कि इस तरह का प्रॉब्लम आपके नाते के साथ है कि नहीं, लेकिन अभी तक तो ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं। हो सकता है आगे आ सकता था, इसलिए गुरुपा भेजे होंगे ये सत्संग।
या आने वाला होगा इसलिए भेजे होंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में गुरुपा के दामाद को मतलब इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको सेनोफोलिया मतलब क्या बोलते हैं उसको हम नहीं जानते संकट जी, वो चीज़ है। और उसके कारण कोई डॉक्टर इनको बोले कि हड्डी बढ़ गया है, उसका सर्जरी करना पड़ेगा नाक में। वो गाल तक सट गया इस तरह से, बहुत पहले बोले थे इनको डॉक्टर जब दिखलाए थे तब। तो वो प्रॉब्लम इनको अभी भी होता है, जब भी सीजन चेंज होता है तो हर दिन इनहेलर लेना पड़ता है, जो सांस में जाता है डायरेक्ट वो दवाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमको नहीं पता आप किसका संकट काटे गुरुपा सत्संग सुनवाकर, लेकिन इतना पता है कि आप हमेशा कष्ट ही काटते हैं सत्संग सुनवाकर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं। और संगत जी के लिए, संगत जी के पूरे परिवार के लिए आपसे ब्लेसिंग्स की मांग करते हैं, मतलब इच्छा मांगते हैं, मतलब इच्छा करते हैं सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा। और सुमन आंटी के पूरे परिवार को भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को झुकाकर, चरणों के ऊपर सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। सर जी, मैं अपना आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। तो संगत जी, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं सुबह उठा तो तब से अभी तक मेरा सिर भारी भारी है। तो ऐसे तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन सिर थोड़ा भारी भारी है। तो शायद ये कुछ वही जो ब्लैक मैजिक का ही थोड़ा जो इफ़ेक्ट अभी रह गया है। गुरुजी ने तो बोला है कि सारा ब्लैक मैजिक उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी जो बीच बीच में ये लोग कभी बाज आते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और वो औरत, जो दोनों औरतों के बारे में गुरुजी ने बताया था, उनमें से एक सुबह आई थी, किसी बहाने वो हमारे घर कभी ना कभी आ ही जाती है और अपना जो उसकी औकात होती है वो दिखा जाती है। तो मैंने तो सब गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है संगत जी। तो मैंने उसके बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आई और थोड़ी देर बैठ के चली गई। मैंने ये गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, आप ही देखो जो भी देखना है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और ये लोग जो हैं, ये बुरे लोग हैं, ये हमेशा हमारा बुरा ही सोचते हैं और बुरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जी ने बोला कि अब तेरा बाल बांका नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। जो कोई भी अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैंने इसलिए सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। इन लोगों को आप ही सबक सिखाएं, जो भी करना है सब आप ही करें गुरु जी महाराज। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप हो, और मैंने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है। अब जो आप ठीक समझो वही हमारे लिए अच्छा। तो संगत जी, आज का दिन मैं सुबह, आज मंगलवार का दिन है, हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। तो वहाँ एक शिव मंदिर है, हमारे घर से थोड़ा दूर है, शिव मंदिर है। तो उसमें सब भगवानों की मूर्ति हैं, तो हनुमान जी की भी मूर्ति है वहाँ पे। तो संगत जी, मैं हर मंगलवार को 5 लड्डू लेके वहाँ भोग लगाता हूँ हनुमान जी की मूर्ति के सामने। और संगत जी, 7 पान के पत्ते लेके उनको हनुमान जी के शरीर से छुआ कर, सिंदूर लगाकर 7 बार अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज फेर कर फिर जल प्रवाह कर देता हूँ। तो ये मेरी रूटीन है हर मंगलवार को। तो मैंने आज भी ऐसा ही किया संगत जी। तो उसके साथ एक और काम था मुझे, वो ये था कि हमारे रिलेटिव्स वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका आज पाठ का भोग पड़ना था, मुझे वहाँ जाना था। तो मैं लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैंने ये पहले ये काम किया, हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, पान के पत्तों को जल प्रवाह किया, और मंदिर से होके मैं फिर वहाँ पे गुरुद्वारा में गया जहाँ पे पाठ का भोग पड़ना था। तो वहाँ से होके तो फिर मैं घर वापस आ गया। तो संगत जी,
मैं गुरुजी से यही अरदास कर रहा था कि मेरे दोनों दोनों काम हो जाएँ। तो मैं काफ़ी लेट हो गया था, 15 मिनट रह गए थे भोग पड़ने में। तो वो भी रास्ते में ही गुरुद्वारा है। तो जब मैं मंदिर से वापस आ रहा था, मैंने वहाँ पे कुछ ट्रैफ़िक जैम भी था। तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, तो फिर एंड में जाना अच्छा नहीं लगता। तो मेरा आइडिया चेंज हो गया, मैंने सोचा कि अब मैं गाड़ी चलता हूँ, क्योंकि लास्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हर कोई वहाँ पे देखेगा कि इतने लेट आए हैं और अम, ल लंगर प्रसाद खाने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोग बातें करते हैं, क्योंकि भोग के बाद फिर लंगर प्रसाद होता है। तो संगत जी, मैंने सब गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया था, तो गुरुजी मुझे वहाँ पे ले गए और वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफ़िक जैम लगा था गुरुद्वारे के बाहर, गुरुद्वारा साहिब के बाहर। तो जैसे-तैसे करके मैंने गाड़ी पार्क की और मैं अंदर चला गया। उस वक़्त आप मानोगे कि 10 मिनट ही बचे थे। लेकिन मैं अंदर चला गया, तो मैंने माथा टेक के बैठ गया, तो फिर जाके कोई 20 मिनट के बाद भोग पड़ा। तो गुरुजी मुझे ले गए, तो मेरे दोनों काम सफलतापूर्वक हो गए, संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि अगर फैमिली का एक भी सदस्य मेरे साथ जुड़ा है, तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो अभी गुरुजी ने मुझे यही मैसेज आज दिया कि जब मैंने तेरे पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी सँभाल रखी है, तो तू क्यों चिंता करता है? क्यों परेशानी में रहता है? मैं हूँ ना, मैं तेरे सारे परिवार को ब्लेस हमेशा करता रहता हूँ और सारी ज़िम्मेवारी मुझ पर है। तू चिंता मत कर। और गुरुजी ने ये भी बोला कि ये एक स्पेशल पैगाम मैं तुझे दे रहा हूँ कि तुझे बहुत जल्द 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो संगत जी, जैसा कि मेरे दिमाग में है कि हमारे 2 काम रुके हुए हैं। शायद वही गुरुजी खुशखबरी हमें देंगे, वो काम हमारे बना देंगे। तो जब ये खुशखबरियाँ मुझे मिलेंगी, हमारे काम हो जाएँगे, तो मैं दोनों शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी देर से गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि हमेशा मुझे ये मैसेज आता है कि तेरे लिए 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। बस सब्र कर और देखता जा, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो गुरुजी ने अभी मुझे ये मैसेज दिया, ये एक स्पेशल मैसेज है, और गुरुजी ने बोला कि अगर ये मैसेज तुम्हें जल्दी मिल जाता है, तो वो भी तेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो शुक्राना कर और देख फिर चमत्कार। तो गुरुजी ने बोला, इस मैसेज में गुरुजी ने संगत जी मुझे ये बताया कि जो तू सोच रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में अजीब से विचार उभरते रहते हैं संगत जी। जब काम कोई होता नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये होगा, नहीं होगा, तो गुरुजी ने वो मेरी शंका दूर कर दी। उन्होंने बोला, जो तू सोचता है, वो नहीं होगा, जो होगा, वो सब ठीक होगा और अमंगल को मैंने मंगल कर दिया है। ये गुरुजी बोलते हैं और तेरे घर की सारी बरकत मैंने तुझे वापस कर दी है और तेरी सारी नज़र मैंने उतार ली है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बड़ा गुस्से में ये मैसेज भेजा कि तू समझता है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। आज तक मैंने तेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लिए, तेरी सारी बीमारियाँ मैंने अपने ऊपर ली और तुझे बिल्कुल ठीक किया, फिर भी तू शक करता है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। मुझे गुरुजी माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी माँगता हूँ। हम इंसान हैं गुरुजी महाराज, हम पापी हैं, भूलनहार, भटकनहार, कलयुगी जीव हैं। तो यही फ़र्क होता है कि इंसान कभी भी भटक जाता है। तो शायद मैं भी भटक गया था, जो मैं ये सोच रहा था। मेरे मन में ये सोच आई, तो गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी माँगता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में ऐसी सोच ना आए। जब आप पे विश्वास भी मुझे पूरा है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, संगत जी, गुरुजी महाराज, कि मैं ऐसे इस सब से हट के सोचने लगता हूँ और वो जो सोच होती है, वो मेरी हमेशा गलत सोच होती है। उसमें मुझे ड ड डर रहता है कि होगा, नहीं होगा, तो बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज, आज के बाद ऐसा कभी ना हो। आप मुझे इतना सब्र बख्शिए, सहनशीलता बख्शिए, निम्रता बख्शिए कि मैं
सही सोचूं और पॉजिटिव सोचूं, ना कि नेगेटिव थिंकिंग करूं। तो इतनी कृपा कीजिए, मुझे सदा अपने चरणों में रखिए गुरुजी महाराज। और आज गुरुजी ने बोला कि मैंने और हनुमान जी ने तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, और ये सत्संग अगर तुझे शुक्राना करने से पहले दिखाई देता है, तेरे सामने आता है, तो समझ ले कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। तो जल्दी से शुक्राना कर दे और सच्चे मन से शुक्राना कर, ये गुरुजी बोलते हैं। और देख फिर चमत्कार। तो गुरुजी आप इतना कुछ हमारे लिए करते हो, लेकिन हम ही एहसान फरामोश हैं, डोल जाते हैं, भटक जाते हैं और बुरी सोच पर सोचने लगते हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बख्श दीजिए। और आप जानते हो जो कि इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, हमारे सब काम, काफ़ी काम रुके हैं गुरुजी महाराज। और एक काम जो इस वक्त मैं संगत जी के सामने नहीं बोल सकता, जब वो होगा तो फिर ही बोलूँगा, सत्संग करूँगा। सत्संग के रूप में संगत जी के सामने मैं वो सत्संग सुनाऊँगा। तो वो भी आप कर दीजिए। और जो बाकी काम रुके हैं, उसमें बहुत अड़चनें हैं, और इतनी अड़चनें हैं कि कोई भी चांस नहीं दिखाई देता, एक काम हमारा होगा, नहीं होगा। तो यही मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन नहीं, ज़रूर होगा और आप ज़रूर करवाएँगे। जब आपने ज़िम्मेवारी उठाई है, तो आप ये काम हमारे ज़रूर करवाएँगे गुरुजी महाराज। तो मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है मुझे आपके ऊपर गुरुजी महाराज। और जब मेरे काम हो जाएँगे, आपकी कृपा होगी, तो मैं ये सत्संग, सभी सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूँगा गुरुजी महाराज, संगत जी। तो गुरुजी ने बोला है कि जब काम हो जाता है उसके बाद शेयर किया करो, पहले मत शेयर किया करो। तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ संगत जी। और गुरुजी महाराज अंतर्जामी हैं, जानी जान हैं, सब जानते हैं। तो वो सब काम मेरे बना देंगे हमारे। मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि हमारे सारे काम बन जाएँगे गुरुजी महाराज की कृपा से। तो मैं वो सारे सत्संग आप जी के साथ शेयर करूँगा गुरुजी महाराज। तो जो हमारा नया घर बन रहा है हिल स्टेशन वाला, तो गुरुजी महाराज यही आपके आगे अरदास है कि उसको बहुत जल्द कंप्लीट करवा देना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा संगत जी, गुरुजी महाराज बख्श दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, सुमन आंटी जी, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनकी फैमिली को भी पूरा ब्लेस कीजिएगा। अपने ब्लेसिंग्स सदा उनके ऊपर बनाए रखिएगा और उनसे ये सेवा लेते रहिएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस कैसे ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोलना जाना माया मधुमाता, मरना जीत ना आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुक्ते जो बोले इया उहा सच होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ और मेरे से सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो, गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा बेटा का शुक्राना सत्संग है। उसका तो जॉब चला गया था बीच में, तो गुरुजी ने बताया, मैसेज फ्लैश किया 7 तक उसका काम ज़रूर बनेगा। अगर 7 तक नहीं होगा तो 11 या 13 तक तो पक्का होगा। और मैं तो उसी विश्वास में चलती थी, लेकिन मेरा बेटा गुरुजी को ज़्यादा नहीं मानता है, पर बहुत परेशान था। और यस 13 को बेटा को कॉल आया था कंपनी से, इंटरनेशनल कंपनी है, कॉल आया था और 14 को स्टार्ट किया मेरे बेटे ने। शुक्राना 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 गुरुजी। यही नहीं, गुरुजी ने ऑल्सो यहाँ गुरुजी ने मेरे बेटे को मतलब और भी 1-2 ऐसे इनकम सोर्सेस के लिए दिया है।
वो भी करेगा, तो वो क्लियरली मैं बाद नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी जब वो स्टार्ट हो जाए। तो वो भी दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की कृपा से यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब गुरु जी आते हैं जीवन में और हाथ पकड़कर सारे अंधकारों से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़ा करते हैं। ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। बहुत उथल पुथल थी परिवार में। संगत जी, गुरु जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, पूरा जीवन ही सत्संग बन गया। गुरु जी हर रोज़ कुछ न कुछ चमत्कार करते ही रहते हैं। संगत जी, कुछ हमें याद रह जाते हैं और हम कुछ भूल जाते हैं। गुरु जी, आज भी आपका शुक्राना, कल भी आपका शुक्राना, हर पल हर सांस से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि आपने अपनी संगत बनाया, पिता बनकर सिर पर अपना हाथ रखा। वरना पहले मैं मंदिरों में भटकती आत्मा थी, परेशानियों का कोई अंत न था और कहीं कोई रास्ता न दिखाई देता था। समझ में नहीं आता था कि किस भगवान से कष्टों का अंत होगा। तब उस समय गुरुवार आपने मेरा हाथ पकड़ा, रास्ता दिखाया और रोशनी में लाकर खड़ा किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरा गुरु जी से अरदास थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जय संगत जी। और ओम मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे कृपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के दिन पहले सोमवार को सावन के शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी, मेरी अरदास थी कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ और मुझे आपकी ऐसी कृपा, ऐसी मेहर हुई कि मैं और मेरी छोटी बहन और उसके सास बच्चे सब मिलकर हम लोग बड़े धूमधाम से आपके बर्थडे मनाने के लिए हम मंदिर पहुँचे। वहाँ आपकी बड़ी मेहर हुई कृपा। वहाँ पर सब कुछ अच्छे से रहा, हमने दर्शन भी किए, हमने लंगर प्रसाद भी लिया और हम आ गए। मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती थी कि मेरी बड़ी 2 साल से मैं गुरु जी से लगी, मतलब जुड़ाव है मेरा, और 2 साल से मैं गुरु जी को मानती हूँ। बट मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं 2 साल से जा नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर मेरी मन्नत थी कि मैं जब भी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनके बर्थडे पर आऊँ, पर मेरे गुरुपा जी की ऐसी मेहर कि मुझे उन्होंने अपने बर्थडे पे ही बुलाया। इसीलिए मैं उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और बड़ी मेहर है मेरे गुरुपा की कि उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आज का मेरा यही सत्संग है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, जो भी आपके दरबार आना चाहे गुरुपा, उन हर बेटी को अपने शरण में बुलाओ, अपने दर्शन दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनकी फैमिली पर गुरुपा आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उन्हें से हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और वो इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करती रहें। तो सुमन जी का अनंतम शुक्राना है। सुमन जी हमेशा हमारे सत्संग को आपके श्री चरण तक पहुँचाती हैं गुरुपा, और आप उन्हें हमेशा ब्लेस कीजिए। और हमें बहुत खुशी होती है जब अपने जो है सत्संग को सुनते हैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो हमें दिल से शुक्राना है सुमन जी का कि सुमन जी हमारे सत्संग को आप तक पहुँचाती हैं और आप उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो जय गुरु जी। और कृपा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा के शुक्राने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ते हैं कि मैं किस तरह से कितना शुक्राना करूं, उतना ही कम होगा। तो जय गुरु जी। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें किसी भी चीज़ को जैसा सोचते हैं तो गुरुपा पूरा कर देते हैं। गुरुपा मतलब कल भी ऐसा ही हुआ जब मैं ऑफिस में थी और अचानक मेरे जो है नेक में काफ़ी पेन हुआ, और जो कि काफ़ी टाइम से जो है पिछले 2-4 महीने से ऐसा ही हो रहा है। मेरे नेक में
हमेशा कंप्यूटर में ज़्यादा देर से काम करने से, एक ही सिचुएशन में ना ऊपर एक्सेल वगैरह में काम करने से तो काफ़ी थोड़ा-थोड़ा दर्द होने लगता था। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने यही बताया कि जो पोज़ीशन होती है उसमें लगातार तुम कंप्यूटर पे नहीं देखो, तो लेकिन वो काम ही ऐसा है कि देखना पड़ता है। तो वो इसकी वज़ह से पेन हो रहा था, कल भी ऐसे मेरे पेन होने लगा तो वो थोड़ा ज़्यादा सा पेन होने लगा तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे काफ़ी पेन हो रहा है यहाँ पर। तो मेरी एक जो नेबर में एक आंटी है, जो ऑफ़िस में काफ़ी ओल्ड है, वो 60 समथिंग 65 एज है उसकी उनकी, और वो हमारे वहीं अभी जॉब करती है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव कैथोलिक है वो। और वो मुझे मतलब वो ठीक है, इतना ज़्यादा हम्बल भी नहीं है, बट इट्स ओके। बट सडनली जब मैंने ऐसे बोला मेरे बहुत पेन हो रहा है, तो उसके उन्होंने बोला रुको 1 मिनट, मेरे पास ना एक थाई मेडिसिन है, उनके पास एक थाई जेल टाइप का मेडिसिन था, तो उसने वो लिया और उसने मेरे जो नेक में बहुत अच्छे से मसाज करी। इवन हमारे बॉस अंदर बैठे थे, फिर भी वो मसाज करती रही। मैंने उसको जस्ट ऐसे ही बोला और उसने जस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट उसने मेरे बहुत अच्छी तरह से नेक में मसाज करी। तो ऐसा लगा कि वो ऑलरेडी इतना नहीं है, इतनी वो नहीं है, वो किसी के हाथ ऐसे लगाती नहीं है, बट पता नहीं उसको क्या हुआ, ऐसा लगा मुझे कि जैसे गुरुपा ही आ गए हैं। फिर गुरुपा का स्वरूप मेरे ऑफिस में मेरे स्टेयर के पास ही लगा हुआ है, और वो मेरी ऐसे मसाज इस तरह से कर रही थी जैसे गुरुपा नहीं कर रहे हों, उसके अंदर आ गए हों, और उसने बहुत अच्छे से मसाज करी और मुझे बहुत रिलीफ मिला और पेन थोड़ी देर में मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप किस तरह से आकर हमारे मतलब इस तरह से उसने कभी भी आज तक ऐसे हाथ लगा कर मसाज नहीं की होगी, बट उस दिन कल जो है उसने बहुत अच्छे से किया, और उसने थोड़ी देर बाद बोला मैं फिर दोबारा करूँगी, लेकिन मैं बिज़ी हो गई। तो मैंने बाद में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उससे कहा मेरे पे भी टाइम नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो अभी बस आज के लिए इतना ही बहुत है मसाज, मुझे काफ़ी रिलीफ़ हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से गुरुपा हमारे जो है संकटों को या दर्द होता है उसे किसी न किसी थ्रू से, किसी न किसी रूप में आके जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो जय गुरु जी, इस तरह से प्यार से अपने हाथों से मसाज करने के लिए शुक्राना। आपने जिस तरह से हमें सूजी देते हैं उसके लिए शुक्राना। तो गुरुपा आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरी जो मम्मा है वो भी आपका शुक्राना बहुत-बहुत शुक्राना करती हैं। उनके भी थोड़ा जो है वो हेल्थ थोड़ा इश्यू तो है, लेकिन बट वो स्टिल अकेले रहकर वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, और उसके लिए शुक्राना। आप मेरी सिस्टर जो है वो भी आपके वहाँ अमृतसर सब जगह जो चंडीगढ़ वगैरह पूरा ट्रिप में लगाकर अपने फ्रेंड्सों के साथ जाकर आई है, और वो बहुत खुश है। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना कि आपने मेरी सिस्टर को खुश रखा। और मेरी सिस्टर के बेटे को जो कनाडा में उसको जॉब का ऑफ़र आया है गवर्नमेंट का, वो भी उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप हर बच्चे को ब्लेस करते हैं। आप मेरे बेटे की भी अभी यहाँ पर बात चल रही है, उसके ऑफ़िस में ही काम के मतलब जो भी है, तो उसके लिए भी आप मुझे मालूम है बेस्ट ही करेंगे। आपको बोलने का, गुरुपा से माँगने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो गुरुपा हमें आपसे माँगने की नहीं, बस आपसे आप हमारे संग रहें और हम कभी हमारा हाथ ना छोड़ें, बस यही एक माँग है गुरुपा। और हमारा में जीवन मृत्यु सफल हो गई, क्योंकि हमें गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। गुरुपा हमारे इतने छोटे-छोटे चीज़ों को भी एकदम कर लेते हैं। गुरुपा से मैंने हमेशा यही कहा है कि जो गुरुपा से कहते हैं कि हमेशा अपनी जड़ी सुन शुरू से चुरानी चाहिए। तो गुरुपा से 2023 दिसंबर 27 को गुरुपा ने 27 दिसंबर 2023 में मुझे अपने से जोड़ा एक हेल्पर के थ्रू, और उससे पहले ही गुरुपा का मैसेज आए थे कि वो मुझे बहुत जन्मों की मैं उनकी सेवा करती थी, और वो जो कि अधूरी रह गई थी उसे मैंने इस जन्म में पूरी कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज गुरुपा डालते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम गुरुपा हमारे लिए, भलाई वो कोई दूसरा डालता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस गुरुपा ने हमारे लिए ही लिखे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना अपनी बेटियों का ध्यान रखने के लिए। गुरुपा के आने से ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं। लाइफ जो है वो बेस्ट थी और भी अच्छी थी और बेस्ट हो गई है। और सभी को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरुपा का अंतम शुक्राना। उनकी हर बेटी उनसे बहुत प्यार करती है, और हर बेटी को ऐसे ही लगता है कि वो गुरुपा से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ऐसे ही हमें भी फील होता है कि हमें, हर किसी को यही फील होता है, लेकिन गुरुपा के लिए उनकी सारी बेटियाँ और सारी संगत एक समान है। तो गुरुपा समान नज़रों से हम सभी को ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक फैमिली में एक माँ अपने 3-4 बच्चों को सेम तरह से ट्रीट करती है, उसी तरह से। और अब कभी भी हमारे अंदर गुरुपा बस हमारे हैं ऐसा भाव ना आए। गुरुपा हम सबके हैं और हमारा एक परिवार है। इस परिवार को लेकर हम पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते हैं और सर्वत्र का भला मांगते हैं कि हमारे परिवार में या हमारे परिवार का सदस्य जो है वो भी, जो गुरु परिवार का और जो नहीं है वो भी, सबको कष्टों को दूर करे गुरुपा और सर्वत्र का भला करे। गुरुपा और इसी
इसी सोच के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गुरुपा बहुत चीज़ों में हमें मतलब मुझे एक बार ये गर्दन के दर्द में ऐसी दर्द हो रहा था, तो मैं गुरुपा ने मुझे मैसेज आया था कि तो अपने हाथ से जो है ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय का 7 बार जप करती जा और हाथ पीछे नेक में थपकी से थपकी देकर मारती जा। और 7 बार ऐसे करने के बाद दोनों हाथों को आपस में रब करके और गुरुपा का मंत्र बोल के 7 बार उन हाथों से धीरे-धीरे मसाज करके फिर थोड़ी देर वो हाथ वहीं पर छोड़ के दे, तो ये दर्द तेरा एकदम खत्म हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब बताने के लिए शुक्राना, हमें ये सब रेमेडी कराने के लिए शुक्राना। और आप जब भी हम इस तरह की हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो या कोई हेल्थ इश्यू होता है तो हमको दूसरे सोशल मीडिया में भी अपने आप से ही कोई ना कोई ऐसा मैसेज आने लगता है जो हमसे हमारे दर्द से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए भी हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटियों को किसी ना किसी थ्रू वो इस तरह का सोल्यूशन बता देते हैं, बस हमको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है और हमें धीरे-धीरे सभी समझ आने लगता है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए हर पल, हर क्षण और हर दुखों को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से ही मैं समापन करना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाता है तो सुमन जी को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। और सुमन जी को मैंने मैसेज भी डाला था शिव पुराण के लिए, तो ग्रुप सुमन जी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सेंड कर दीजिए। उन्होंने अभी सर मेरा मैसेज पढ़ा नहीं है, उनके पास भी बहुत मैसेज आए होंगे, तो वो आते होंगे तो ऑफकोर्स उनको भी टाइम चाहिए होता है, तो सभी उनको अब सही लगे। मैं चाहती थी कि सावन के महीने में कर पाऊँ तो मुझे अच्छा रहेगा। तो जय गुरु जी, वैसे गुरुपा के हाथ में है, उन्हें कैसे भी मुझे शिव पुराण गुरुपा ही दिलाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। मैंने जो भी सावन के व्रत रख रही हूँ उनको गुरुपा अपने चरण में स्वीकार करना और अपनी बेटी से नाराज मत होना। आप व्रत रखने को मना करते हैं गुरुपा, लेकिन ये व्रत मेरे गुरुपा के कष्टों को दूर करने के लिए, उनके जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए है। गुरुपा से अपने चरणों में स्वीकार करना और मैं ये पूरे व्रत ढंग से कर पाऊँ, ये शक्ति प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, ये इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से शुरुआत से समाप्त करते हैं संगत जी। और सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो सुमन जी, संगत जी, और तो मुझे क्षमा कर देना और अपने इस चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल की हर सांस से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत का भला, सर्वत का भला मांगो गुरुपा, सबका भला कीजिए। ये सभी देवताओं को, सभी पितरों से, हमसे, किसी से भी, हमारे परिवार से जाने में कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो गई हो तो मन, वाणी और कर्म विचार से, तो हम गुरुपा हमें क्षमा कर देना और हमें सही सबूति प्रदान करना। हमारा जीवन मृत्यु व्यर्थ ना जाए, बस आप हमारा हमेशा पकड़े रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि अब अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैंने सबका फ्यूचर सेट कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा के सत्संग आते हैं कि तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे मुंडे के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो सत्संग सुन लिया गुरुपा, थैंक यू सो मच कष्ट काटने के लिए, मेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण काटने के लिए। और गुरुपा का मैसेज आता है कि 2 औरतें हैं जो रुक नहीं रही हैं काली क्रिया कराने से। तो गुरुपा, जब मैं कल कपड़े डालने ऊपर गई तो मेरे घर में 3 दिन से चील आसमान में मंडरा रही थी, और कल तो वो हद हो गई कि मैं अपना काम कर रही थी मंत्र जाप करते करते, और वो चीलें चीख कर मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इसके बाद मेरा मन बहुत अपसेट हो गया। मैं सोचने लगी कि इतनी पूजा पाठ, इतना मंत्र जाप सब कुछ कर रही हूँ गुरुपा, फिर भी गुरुपा के सत्संग सुनते हैं कि तेरे घर में काला साया है और इस बात। और फिर कल रात में जब मैं सोई तो मैंने सच में अपने सिर के पास एक काली छाया महसूस की, डरावनी थी वो, और मंत्र जाप मैं लगातार मन में की जा रही थी। मेरे बेटे के ऊपर जो अकाल मृत्यु का खतरा का सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाया, तो मैं भयभीत थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोने से पहले गुरुजी का जल पूरे घर में छिड़का, ओम लिखा। उसके बाद जो मेरे पास पीली सरसों थी, 7 बार मंत्र जाप करके हर एक गेट पर मैंने लाइन बनाई, और उसके बाद मैं मंत्र जाप करते करते अपने बेटे का हाथ पकड़कर सो रही थी। और सो क्या संगत जी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और मैं जब मेरी आँख लगी भी 2 मिनट के लिए तो वो काली छाया मेरे सर पे खड़ी थी, और मैं बस यही कह रही थी गुरुपा इतनी पूजा पाठ के बाद भी वो मेरे रूम में आ रही है, और जब आपका बड़ा स्वरूप रखा हुआ है
मेरे रूम से आगे, तो फिर कैसे वो मेरे घर में प्रवेश कर जाती है। बहुत तकलीफ़ होती है गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या है। गुरुपा ने सुनवाया कि तेरा कोई पितर था जो गर्भ में ही ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो अब पितर बन गया है, परेशान कर रहा है, किसी को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो गुरुपा मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर परिवार में मेरा ही बेटा उनको क्यों दिखाई दे रहा है, मैं तो हर वक्त आपको सरेंडर कर चुकी हूँ, अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, सब कुछ। तो जिसके साथ महाशिव खड़े हैं तो फिर या तो गुरुपा आप उनको अपने चरणों में ले लीजिए, या जो भी है, जो भी तकलीफ़ है उनको उनकी ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, और हमें प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा। मैं इतना जानती हूँ कि बचपन से मैंने सिर्फ भक्ति की है और मेरा नाम भी भक्तन हो गया था। बचपन में लोग मजाक में मुझे भक्तन कहते थे, क्योंकि मैं पूजा पाठ के बिना स्वयं को इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। बचपन से जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो मेरा मन भक्ति में लगता था। शंकर जी के मंदिर अपनी दादी के साथ जाया करती थी, फूल तोड़ने जाया करती थी, और इतना मेरा डिवाइन जर्नी रहा है बचपन का। उसके बावजूद शादी के बाद मुझे इतनी तकलीफ़ें मिली, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ढो रही हूँ गुरुपा। मेरा ससुराल पक्ष बहुत वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित परिवार रहा है, लेकिन परिवार में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ गंदे मन वाले भी होते हैं, और मेरे सास ससुर बहुत गंदे कर्म करने वाले रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत बार पता चला, लेकिन मैंने कभी भी उनके लिए अपना मन ख़राब नहीं किया संगत जी कृपा। बस, लेकिन जब उन्होंने वही सब काम मेरे साथ शुरू कर दिए, तब मुझे यकीन हो गया कि लोग सच कह रहे थे। गुरुपा वो इतने स्वार्थी हैं कि आज मेरे जो ससुर अंकल हैं, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे 75 ऊपर हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी 65 ऊपर हैं। जब इस समय तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही इंसान को डूबना चाहिए कि अब इस संसार का कोई उद्देश्य हमारे पास नहीं बचा है सिवाय ईश्वर के। फिर भी वो इतनी राजनीति, इतनी निम्न कार्य करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर कोई उनसे थोड़ा-सा भी अभद्रता करते तो वो तुरंत उसका बदला लेते हैं, और ऐसे बदला लेते हैं कि तंत्र-मंत्र तक कराते हैं गुरुपा। गलतियाँ भी करते हैं और गलत काम भी करते हैं गुरुपा। बस मैंने तो बहुत झेल ली उनकी हर एक गलत आदत, अब मुझसे और नहीं झेला जाता। या तो उन्हें ठीक कर दीजिए, या फिर जो भी आपको उचित लगे वो करिए गुरुपा। मुझसे और नेगेटिविटी नहीं झेली जा रही। वो अपने स्वार्थ में इतने स्वार्थी हैं कि वो हमें अपने नीचे रखने के लिए, अपने कदमों में झुकाने के लिए सब गलत काम करते जा रहे हैं गुरुपा। और मैंने हमेशा सही रास्ता चुना है, मैं उनकी गलतियों के साथ कभी साथ नहीं देती हूँ, इसलिए वो मुझसे इतने चिढ़े हुए हैं। वो जिस तरीके से मुझे चलाना चाहते हैं, गलत कामों में मैं नहीं करती हूँ गुरुपा, क्योंकि बचपन से मेरी एक डिवाइन जर्नी रही है, और मैं किसी को अपमानित करने में, किसी के साथ छल करने में, किसी के साथ राजनीति करने में, किसी के साथ काली क्रियाएँ करने में उनका कभी साथ नहीं दे सकती हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी हमेशा उन्होंने अपने साथ मिला कर रखा था, उनके ऊपर वशीकरण करा के रखा था। अब वो टूट गया है जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा, और बहुत सारी गलतियाँ मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ से उन्होंने करवाई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं उनके जीवन में आई, मैंने उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया। इसलिए गुरुपा, मेरे लिए आज 18 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं। आप प्लीज़ सब कुछ ठीक करिए। मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति अंकल बहुत मेहनत करते हैं गुरुपा, बहुत मेहनत करते हैं। वो एक तरीके से, भले ही उनकी माँ ने अपने गलत कामों में उनका इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो एक श्री राम की तरह ही हैं। हमेशा अपनी माँ का उन्होंने सम्मान किया, और मेरा भी बहुत सम्मान करते हैं, मुझे भी बहुत चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सब कुछ। उसके बावजूद वो, हम दोनों उस नेगेटिविटी से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए अब आपका ही सहारा है गुरुपा, हमें इस गलत तंत्र विद्याओं से निकाल कर एक स्मूथ जीवन दीजिए मेरे बच्चों को, मुझे। और गुरुपा, आपने जो एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उसका इंटरव्यू आपने क्लियर करवा दिया, थैंक यू सो मच गुरुपा। आगे जर्नी कैसी रहेगी, हाथ पकड़ के मैं आपकी साथ वो जर्नी करूँगी, और जो भी अचीवमेंट मेरे जीवन में आएंगे, मैं संगत परिवार से शेयर भी करूँगी, शुक्राना भी करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे भाइयों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरी बहनों को, उनके पति अंकल को और उनके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ को अपनी संगत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। और आजकल तो वो शिव भजन का उन्होंने अपना वीडियो चैनल बनाया है, तो शिव भजन रोज़ गाती हैं और डालती हैं वीडियो। थैंक यू सो मच कृपा, उन्हें अपने चरणों से जोड़ कर रखिएगा। और मेरे पति अंकल को, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें शिव शक्ति प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी तंत्र मंत्र काली क्रियाएं, ये सब चैप्टर क्लोज कर दीजिए गुरुपा, और हम जैसे निर्भय होकर सच्चे हृदय से आपकी संगत बनकर इतने सक्षम हो जाएं कि हम सबकी और मदद कर पाएँ गुरुपा, खुद खुश रहें और औरों को खुश कर पाएँ गुरुपा। इसी सुंदर कामना के साथ मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सबको मेरी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कल फॉर द फर्स्ट टाइम सुमन आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया था, पर समहाउ आवाज़ की वजह से, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वो शेयर नहीं हुआ। एंड सुमन आंटी वॉज काइंड इनफ कि वो मुझे पूरा ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा कि बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से द सत्संग कुड नॉट बी शेयर्ड। एंड सत्संग बहुत अच्छा था। शी अगेन एंड अगेन सेड सो थैंक यू सुमन आंटी फॉर बूस्टिंग द मोरल। आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। आपका शुक्राना तो हमेशा है, हमेशा रहेगा। नाउ दैट यू हैव कम इन टू आवर लाइफ, हर दिन आपका आना ही सबसे बड़ा शुक्राना है आपको गुरुजी। आप नहीं आते तो पता नहीं कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते, क्योंकि जब आप आए 2024 जून में आपने मुझे चूज़ किया था गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरी बड़ी सिस्टर सबसे बड़ी आपके सबसे पहले आपकी संगत बनी थी, और वो आपके बहुत सारे मैजिक्स बताती थी गुरुपा, बहुत सारे मतलब वो आपके सत्संग करती थी। बस हम पता नहीं क्या होता था, मैं इतना बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे को साईं बाबा को मैं मानती थी, और मैं यही कहती थी कि अपना अपना बिलीफ है एंड एवरीबडी शुड फॉलो दैट। किसी पे कोई कुछ इम्पोज नहीं करना चाहिए, कुछ फोर्स नहीं करना चाहिए। तो वो सुनाती थी, हम सुनते भी थे, मैं भी सुनती थी, मेरी मम्मी भी। तो मेरी मम्मी तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई गुरुपा आपसे, आपको पता ही है, और आपने उनके आने वाले हर कष्ट, हर डिफ़िकल्ट टाइम्स को बहुत ईजी कर दिया। वो तो आपके सिवा आप किसी को नहीं मानती गुरुजी। सो आपने उनकी सर्जरीज़, आँख की सर्जरी, पैर की सर्जरी, घुटना नी रिप्लेसमेंट बहुत स्मूथली निकलवा दिया गुरुजी। सो उनमें इतनी एंड्योरेंस और इतनी आपने सहने की शक्ति दे दी है दैट अब वो अकेली हर चीज़ सह लेती हैं। माई डैडी इज़ नो मोर। वो हमें छोड़ के चले गए थे 2020, मतलब इट्स बीन 3 years। कल ही उनकी डेथ एनिवर्सरी थी गुरुपा। सो वो उनके जाने के बाद लाइक मेरी मदर को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हुई और आप हर जगह उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं गुरुजी। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट उनको हेल्थ ब्लेस करो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिखाती हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी, पर आप उनको प्लीज़ हेल्थ वाइज ही सब हेल्थ के आगे हारते हैं गुरुपा, और कुछ नहीं होता। बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है गुरुजी, वो भी हर किसी में होना इज़ अ बिग थिंग, हर किसी में नहीं होता। और स्पेशली जब हमारी तबीयत ख़राब होती है गुरुपा, ज़रा सी भी दिक्कत आती है, हम बहुत एक्सट्रीम्स में सोचने लग जाते हैं कि अरे कहीं ये तो नहीं हो गया, गिवन द फ्यूचर, गिवन द करंट सिनेरियो जो आजकल सबके साथ हो रहा है। सो गुरुपा आपसे यही अरदास है, मांगती हूँ मैं आपसे, बिल्कुल हेल्थ मांगती हूँ गुरुपा। हेल्थ तो बिल्कुल ही चाहिए, भर भर के चाहिए फॉर एवरीबडी गुरुपा, नॉट ओनली मी एंड माई फैमिली, द होल वर्ल्ड, द होल एवरीबडी शुड बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ गुरुपा, क्योंकि आप हर किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस जीवन में भेजते हैं। सबको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं, सबको अपना पेरेंटहुड आप देते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चे एटलीस्ट उतना गुरुपा स्ट्रेंथ आप दें ना, सबको किसी को हेल्थ दे, सो दैट हम अपने बच्चों को एटलीस्ट सेटल कर पाएँ गुरुपा। उसके बाद आपकी जब मर्ज़ी आप बुला लें, अपने चरणों में लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं गुरुपा। उसके बाद तो सीरियसली, पर उस टाइम तक लगता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं कि हाँ, एक हेल्थ अगर ब्लेस्ड है तो हम एक टेंशन फ्री लाइफ अपने बच्चों को, एक हैप्पी सेल्फ दे पाते हैं, और मतलब आगे की लाइफ भी स्मूथ होती है गुरुपा प्लीज़, और फिनेंशियल बर्डन भी ओवरकम कर पाते हैं। सो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपको, मेरी मदर को सपोर्ट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, और हम सबको संभालने के लिए। आपने बहुत फूलों की तरह रख रखा है हम हर किसी को। छोटी मोटी दिक्कतें यस आती हैं, चलती रहती हैं, बट देन वी अल्टीमेटली प्रे टू यू बिकॉज यू आर द फाइनल डेस्टिनेशन। मेरे साईं ने भी मुझे आपको डायरेक्ट किया। मैं नहीं पहले इतना मानती थी, मैं कहती थी अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, मेरे को मेरे साईं पे विश्वास है, पर कुछ ऐसा हुआ था, आई हैड अ हेल्थ स्केयर, जो मैंने आपसे प्रे करके, आपका जल प्रसाद लगा के उसको बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया। सो आई वॉज रियली, मतलब मेरे साईं ने मेरा हाथ आपको पकड़ाया, और आपने बहुत अच्छे से पकड़ा गुरुपा, और बहुत अच्छे से संभाला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस यही है कि आप सबको हेल्थ ब्लेस करें, सबको एक अच्छी लाइफ दें। द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी गुड। whomsoever is struggling, आपके सत्संग में भी बहुत बार सुनते हैं, बहुत संगत स्ट्रगल कर रही होती है, जस्ट कांट हेल्प क्राइंग सत्संग के दौरान। सो गुरुपा प्लीज़ ब्लेस एवरीबडी, ब्लेस एवरीवन, सब किसी को ब्लेस करो गुरुपा। आप तो आई मीन अगर हम सभी आपसे जुड़ जाएं तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि द वर्ल्ड इज़ गोना बी सच अ हैप्पी प्लेस गुरुपा। सब आपसे जुड़े होंगे तो किसी को कोई मेजर कष्ट आएगा ही नहीं लाइफ में, सब धीरे 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 सब कुछ ओवरकम कर जाएंगे।
मेरे को आई बिलीव इन दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आप आप अपना जुड़ना बाद में दिखाते हैं, पर आप बैकग्राउंड में हमेशा होते हैं, ये मेरा मानना है। मेरे साथ तो आप रहे हैं गुरुपा, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि अब मैं रिकॉल करूं, सो आई फील देयर वाज अ डिवाइन पावर ऑलवेज बिहाइंड माय बैक, जो कि हमेशा प्रोटेक्ट करती रही है। आए हैं बहुत बड़े चैलेंजेस भी मेरे साथ हुए हैं, बट यस मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत मिला अच्छा, जिससे कि मैं हर चीज़ ओवरकम कर पाई गुरुपा। ऑल थैंक्स टू यू, ऑल शुक्राना टू यू गुरु जी। आपसे यही अरदास है कि गलतियों को माफ़ करते जाइए। गलतियां करते हैं, बहुत जगह गलतियां करते हैं, अपनी कन्वीनियंस से कर देते हैं। उपाय आप बताते हैं, हर कोई उपाय नहीं फॉलो कर पाते। मैं बीइंग अ लेज़ी गर्ल, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती। मैं कुछ जो मैं कन्वीनियंटली कर पाती हूँ गुरुपा वो मैं करती हूँ, बाकी मैं आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर पाती। पर फिर भी बहुत कुछ तो मैंने किया है। मैंने कल के सत्संग में ही शेयर किया था कि मैं अर्जुन छाल का काढ़ा आपने बोला है वो मैं पीती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं ले रही हूँ, कभी स्किप हो भी जाता है। गुड़ा आपने 1.25 किलो सर से वार के मेरे और हस्बैंड के सर से वार के रखने बोला था, हनुमान जी के, वो भी किया है। कोशिश रहती है कि हनुमान जी के मंदिर एवरी ट्यूसडे जाऊँ और 7 बार नहीं तो 3 बार तो हनुमान चालीसा पढ़ के आऊँ गुरु जी। सो आई एम फॉलोइंग यस, बट नॉट ऑल, नॉट एवरीथिंग नहीं कर पाती मैं। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि आप तो माफ़ कर देना गुरुपा, अगर गलती है भी तो भी, बिकॉज आई अगेन से कि पेरेंट्स तो बच्चों की गलतियाँ माफ़ ही करते रहते हैं, भले बच्चे उनसे नाराज़ हो जाएं, भले कितना भी कुछ भी बोलें, बट पेरेंट्स नहीं छोड़ पाते ना गुरुपा, नहीं छोड़ते उनको, तो बच्चे ही अपने सबसे आगे हैं। और आप ये प्रूव करते हैं हमेशा, आप नाराज़ भी नहीं होते। हम तो फिर एज पेरेंट्स अपने बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं गुरुपा, आप तो वो भी नहीं होते, आप हर किसी के साथ रहते हो गुरुपा। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू इन माई लाइफ गुरु जी। गुरु जी गलतियों की माफ़ी के सत्संग आ रहे थे, सो वहाँ सुन के मुझे समझ में आया कि यस टेकिंग अ पिल, जस्ट 24 घंटे बाद मैंने पिल ली है 24 आवर्स लेटर, वो तो मैंने किया है गुरुपा। वो एक गलती है तो बिल्कुल मैं उस गलती की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये तो हम बिना सोचे ही अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये कर लेते हैं गुरु जी। बट अगर ये गलती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कीजिए। मेरी एक गलती है जो मैं वाकई ही फील करती हूँ, इट वाज माय मिस्टेक गुरु जी। मेरे घर पे कबूतरों ने नेस्ट बनाया था, मैं घर पे नहीं थी फॉर 15-20 डेज़, तो कबूतर ने अंडे भी दिए थे। अब जब मैं वापस आई मैंने देखा तो मैंने अपनी मेट को कह के वो अंडे बहुत अच्छे से पॉलीथीन में रखवा के मैंने कहा इसको नीचे रख देना। मतलब मुझे पता है मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते, उनको लगता है घर में गंदगी होती है, कबूतर तिनके एंड एवरीथिंग, तो मुझे पता नहीं क्या मेरे को लगा, मैंने वो रखवा दिए। बट लेटर ऑन वो नीचे ले जा भी रही थी और उसके एकदम बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कबूतरी कैसे अपने अंडे ढूंढेगी, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे कहाँ रखे गए हैं। और मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ गुरुपा उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद वो कबूतरी कितनी बार हमारी रेलिंग पे आती थी एंड शी जस्ट यूज्ड टू वॉच दैट स्पॉट जहाँ पे उसने अपना नेस्ट बनाया था। सो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई, मुझे रोना भी आया कि हाउ डिड आई डू दैट, नहीं करना चाहिए था मुझे। बट समटाइम्स क्या होता है ग्रुप, मतलब फैमिली में फिर सब करते हैं कि नहीं इसको तो हटा देते, इसको हटा देते, पर आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड एक मदर का प्लाइट, अभी तो उसके बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बट वो कहाँ से ढूंढ पाएगी, उसको कैसे पता चलेगा कहाँ रखे गए हैं गुरुजी। सो दैट वाज वन ऑफ माय मिस्टेक, जिसके मैंने आपसे रिटर्न सत्संग में भी माफ़ी मांगी है। वो उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट रहता है और मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। गलतियाँ बहुत करते हैं और माफ़ी आप देते जाते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल, मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि आपने हम सबको संभाल के रखा है गुरुपा। जो भी छोटी छोटी हेल्थ दिक्कतें आती हैं 2-3 दिन में आप उनको सेट कर देते हो। बच्चों की भी तबीयत ख़राब होती है, आपका जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब बहुत काम आता है गुरुजी। दिस इज़ लाइक मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और क्या चाहिए डॉक्टर के पास जाने से। मुझे पर्सनली तो बहुत घबराहट होती है गुरुपा, जो बीपी नॉर्मल होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ हम सबको हेल्थ प्लस करो। मेरी मम्मी की साइड की फैमिली, मेरी सिस्टर्स की फैमिली, मेरा इन लॉज की फैमिली, हु सो एवर, येस गुरुपा। ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत सत्संग में सुनती हूँ, बट आई रियली डोंट नो। मैं मानती हूँ कि जेलसी का कारण हो सकता है, लोगों की बैड इंटेंशंस हो सकती हैं, उसके लिए पोटेंशियल रीजंस हैं गुरुजी, और करने वाले हो सकता है करवा भी रहे हो। पर ये चीज़ें मैं पहले तो बिल्कुल आई वॉज नॉट अवेयर, ना मैं इन चीज़ों को मानती, मतलब ऐसा नहीं मानती थी कि मेरे साथ हो सकती हैं। बट आफ्टर लिसनिंग टू योर सत्संग्स
तब मुझे समझ में आया कि हाँ, दीज थिंग्स मेरे साथ हुई हैं, होली पे, दिवाली पे तबीयत ख़राब हो जाना और बहुत एक्सट्रीम तबीयत ख़राब हो जाना। सो नाउ आई कैन रिलेट कि ऐसा हो सकता है, पर जो भी कर रहा है अपने कर्म ख़राब कर रहे हैं हम। मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। आई थिंक वी डोंट फील, मैंने किसी का बुरा ना कभी सोचा है ना कभी किया, बिकॉज आई नो दीज आर कर्मास गुरुपा। ये वापस मेरे ऊपर आएंगे या मेरे बच्चों पे आएंगे, उनको परेशान करेंगे। सो एवरीबडी इज़ कम हियर टू लिव हैप्पीली गुरुपा। हम क्यों किसी को इतना परेशान करें, क्यों किसी को इतना दुख दें? अपनी लाइफ सेट करो ना, आप अपनी लाइफ के लिए मेहनत करो। आप जैसा जिसको देख के आप जेलस हो रहे हो, अगर आप में इतना वो है तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करो गुरुपा। मैं तो कभी इस सोच से आई भी नहीं थी अपने ससुराल साइड में भी, बट देर आर पीपल जो है, मतलब रीजंस हो सकते हैं, पर जो भी है गुरुपा आप सबको सद्बुद्धि दो। हमारे ऊपर आपके होते अब कुछ नहीं आ सकता गुरुपा। आई बिलीव इन दैट, क्योंकि अब आप हो तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। आप कहते हो आप अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान हो, तो हु हैज़ द गट्स टू कम अगेंस्ट यू? कोई भी नहीं आएगा गुरुपा। आप हमेशा साथ रहते हो, हमेशा बाहर भी चलते हो, घर पे भी रहते हो। जो बाहर जाते हैं उसके साथ मैं भेजती हूँ आपको, जो घर पे होते हैं उनके साथ भी आप होते हो। सो यू हैव अ लॉट टू डू गुरुपा, यू हैव अ लॉट टू डू, एंड आई ऑलवेज से यू आर अ सुपर हीरो। आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है गुरुपा। हम पे इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। और मैं बड़े मंदिर 2 बार हो आई आपकी कृपा से। एक बार मम्मी और सिस्टर की फैमिली और मेरे बच्चे, और एक बार मेरी पूरी फैमिली, मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर्स। तो अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। शी रियली लव्स यू गुरुपा। सबको प्रोटेक्ट कीजिए, सबको डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। सो मैं सत्संग ऐसे कि कभी नहीं होने चाहिए, बट येस मैं रोज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाती, रोज़ नहीं करती, एक्चुअली कर भी नहीं पाती कभी कभी। सो बिकॉज मुझे लगता है कि भेजने से भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और कई बार आप सत्संग शेयर भी नहीं हो पाते। एनीवेज गुरुपा, पर मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप ये सही से रिकॉर्ड हुआ हो, द वॉइस, द टोनैलिटी, एवरीथिंग इज़ ओके, जो कि क्लियर हो, सो दैट आंटी, सुमन आंटी कैन शेयर माई सत्संग। सो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ ब्लेस अस ऑल। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। बी देयर ऑलवेज।